नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर कुमारी भारती, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। आज मैं आप सभी लोगों को विश्व दर्शन दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज विश्व दर्शन दिवस है और सबसे पहले इस दिन को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ में लिया गया था। 2005 में यह निर्णय लिया गया कि हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में इसे मनाया जाएगा। इस दिवस को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि आज हम अपने दार्शनिक विचारों को, सांस्कृतिक विचारों को, अपने आचार को एक दूसरे के साथ साझा करें। हमारे जो भी सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो भी हमारे सामाजिक हैं, दार्शनिक विचार हैं, एक दूसरे को साझा करने के लिए ही इसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग भी एक छोटी सी चर्चा करते हैं दर्शन शास्त्र को लेकर। आज मैं एक छोटी चर्चा भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ही करना चाह रही हूँ। सबसे पहले एक सिंपली क्वेश्चन उठता है कि दर्शन शास्त्र क्या है। तो दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। तो जब भी हम किसी चीज को गहराई से देखते हैं, उसका अध्ययन, मनन, विश्लेषण करते हैं, तो वो हमारा दर्शन शास्त्र कहलाता है। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं और फिलॉसफी भी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलोस प्लस सोफिया, यानी लव ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति मीठी भेंट, ज्ञान के प्रति अनुराग को ही हम फिलॉसफी कहते हैं। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से भारतीय मनीषियों, भारतीय विद्वानों के दार्शनिक विचारों को यहाँ पर रखा जाता है। और हमारा जो भारतीय दर्शन है वो दो भागों में बटा हुआ है: आस्तिक दर्शन, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी, एंड नास्तिक दर्शन, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी. Now, this is question is, what is the orthodox philosophy and what is the heterodox philosophy? जब हम ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी यानी कि आस्तिक दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर षड दर्शन की बात की जा रही है। ये षड दर्शन क्या होता है? तो षड दर्शन के अंतर्गत हमारे 6 स्कूल्स आते हैं। जैसे कि मैं इस षड दर्शन की व्याख्या करने जा रही हूँ। तो षड दर्शन के अंतर्गत न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत को रखा गया है। नाउ दिस इज क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी? जो हमारा आस्तिक दर्शन है वो क्या है? तो आस्तिक दर्शन हम उस दर्शन को कहते हैं जो वेदों को मानता है, जो ईश्वर को मानता है। Those believe in God, those believe in Vedas. So this is called for orthodox philosophy. जो वेदों को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, उसे हम लोग आस्तिक दर्शन कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी कहते हैं। और जो वेदों को नहीं मानते, जो ईश्वर को नहीं मानते, वे हमारे नास्तिक दर्शन है, अर्थात हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। Those do not believe in Vedas. तो जो नहीं मानते हैं वेदों को, जो ईश्वर को नहीं मानते, वे हमारे नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, कौन कौन से स्कूल्स हैं जो हमारे आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, षड दर्शन के अंतर्गत आते हैं, और कौन कौन स्कूल्स हैं जो कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। तो षड दर्शन में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है। अब ये जो 6 हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो पेयर पेयर हैं: न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और मीमांसा वेदांत। जब हम
न्याय की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, द फाउंडर हैं, वो महर्षि गौतम हैं। और महर्षि गौतम ने 16 पदार्थों की चर्चा की जिसके आधार पर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है उसका मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात वह अवस्था जहां हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो दुखों से मुक्ति की अवस्था को हम लोग मोक्ष कहते हैं और इसलिए हमारे न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। इसी तरह से जब हम वैशेषिक दर्शन में देखते हैं तो यहाँ भी मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया गया है और 7 पदार्थों की चर्चा की गई है जो मुख्य रूप से द्रव्य हैं, गुण हैं, कर्म हैं, सामान्य हैं, विशेष है, समवाय है और अभाव है। सबस्टेंस है, क्वालिटी है, एक्शन है, विशेषा है, समवाय है और यूनिवर्सल है एंड अभाव है। तो ये 7 पदार्थ हैं। न्याय दर्शन के अंतर्गत एक विशेष को छोड़ करके देखा जाए तो लगभग सभी पदार्थ उसके अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। आगे अगर हम चर्चा करते हैं तो आगे हम पाएंगे किसी तरह से हम सांख्य को देखें और योग को देखें। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं महर्षि, यहाँ पर कपिल की बात की गई है। तो कपिल जो है, कपिल इज द फाउंडर ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की चर्चा की गई है। ड्वेलिस्टिक फिलॉसफी है हमारा, यानी कि द्वैतवाद है। 2 तत्वों पर जोर दिया गया है, प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन प्रकृति और पुरुष के सानिध्य के आधार पर इस सृष्टि की व्याख्या करता है। ये प्रकृति क्या है और ये पुरुष क्या है। प्रकृति जो है वह हमारी प्रकृति अचेतन है, परंतु वह सक्रिय है और यहाँ प्रकृति की तुलना एक स्त्री के रूप में की गई है, इसलिए ये प्रसव धर्मिणी भी है। अगर हम मूल प्रकृति की बात करते हैं तो वह अव्यक्त अवस्था में रहती है, साम्य अवस्था में रहती है, जहाँ की सतगुण, रजगुण, तमोगुण सभी साम्य अवस्था में उसमें समाहित रहते हैं। पुरुष जो है चैतन्य का प्रतीक है, परंतु वह निष्क्रिय है। प्रकृति हमारी अचेतन है पर वह सक्रिय है। तो जब पुरुष प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसके सानिध्य में आने पर प्रकृति में एक विरूप परिवर्तन होता है और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम देखते हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है तो वहाँ पर 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है और 23 जो तत्व हैं कह सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष को मिला करके 25 तत्व, सांख्य दर्शन 25 तत्वों की चर्चा करता है। और सांख्य दर्शन में मुक्ति का एक ही मार्ग है और वह है कैवल्य, अर्थात जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी हम कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य दर्शन मानता है कि अगर हम वेदोक्त उपाय कर ले या जो भी व्यवहारिक उपाय करें, हम कुछ भी करें, हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अगर हम वेदोक्त उपाय भी करते हैं तो उसका पुण्य जब तक हम पर रहता है तभी तक हम दुखों से मुक्त रहते हैं। फिर एक नया उपाय दुख हमारे सामने आ जाता है। चाहे हम कुछ भी कर ले, यज्ञ करें, हवन करें, कुछ भी करें, सबका एक पुण्य प्रभाव रहता है और उस पुण्य की समाप्ति जैसे ही होती है हम फिर से दुखों से घिर जाते हैं। अगर हम कोई व्यवहारिक उपाय भी करते हैं दुखों से मुक्त होने का, मान लीजिए कि हमारे पास धन की कमी हो गई और हमने धन उधार ले लिया, तो क्या हुआ? अभी हम तात्कालिक रूप से मुक्त हो गए, लेकिन क्या फिर भविष्य में हमें धन की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल होगी, फिर हम दुखों से घिर जाएंगे। इसी तरह से समझ लीजिए कि हम बीमार हो गए और हमने इलाज करा लिया, अभी तो हम ठीक हो गए, लेकिन फिर हम बीमार हो जाएंगे और फिर हम दुख से घिर जाएंगे।
तो वेदोक्त उपाय कर लें, चाहे हम यज्ञ करें, हवन करें, वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी करें वहाँ से भी मुक्ति संभव नहीं है। और सांख्य दर्शन कहता है व्यवहारिक प्रक्रिया के द्वारा भी मुक्ति संभव नहीं है। तो ये मुक्ति कैसे संभव होगी? जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी सांख्य दर्शन कहता है कि हम कैवल्य को प्राप्त करेंगे। पुरुष जो है प्रकृति के बंधन में रहता है अज्ञानवश। जैसे ही पुरुष को ज्ञान होगा अर्थात आत्मा को ज्ञान होगा, वैसे ही प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएगी। और जो प्रकृति है भी है वह भी एक सुकुमारी है, लज्जाशील स्त्री है, और पुरुष उसे देख लेता है, उसके वास्तविक स्वरूप को समझ जाता है, तो प्रकृति भी समा जाती है और कहीं छुप जाती है। इसी तरह की व्याख्या सांख्य दर्शन में की गई है। अब अगर हम लोग इसी तरह से योग की चर्चा करते हैं तो योग दर्शन के जो फाउंडर हैं वो हमारे महर्षि पतंजलि हैं। और पतंजलि ने भी 8 मार्गों की चर्चा की है। जो पतंजलि का हम कह सकते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो पतंजलि का जो अष्टांगिक मार्ग है इस पर चल करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जिस तरह से सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा की गई और वहां ईश्वर को नहीं माना गया था, हमारा योग दर्शन 26 तत्वों की चर्चा करता है और यहाँ ईश्वर को सम्मिलित किया गया है। ईश्वर की चर्चा यहाँ इस रूप में नहीं की गई है कि ईश्वर इस सृष्टि की उत्पत्ति करता है, निर्माता है, बल्कि यहाँ ईश्वर की चर्चा इस रूप में की गई है कि ईश्वर जो है वो हमारे कैवल्य की प्राप्ति में, मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस रूप में हम योग दर्शन में ईश्वर की चर्चा को पाते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जा करके हम देखते हैं कि जब हम चले जाएं मीमांसा दर्शन में, तो मीमांसा में भी 2 भाग हैं, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। तो जब हम पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो ये कर्मकांड प्रधान है, ठीक है। अथातो धर्म जिज्ञासा, ये धर्म को जानने के लिए जो धर्म की जिज्ञासा होती है वो हमारा मीमांसा दर्शन करता है। अर्थात मीमांसा दर्शन के अंतर्गत हम लोग, मीमांसा का मतलब ही होता है पूजित विचार, ठीक है। तो इस तरह से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा वह हो गई जो हम कह सकते हैं जिसमें हम लोग वेदांत की चर्चा करते हैं। अथातो धर्म एक हो गया हमारा, अथातो धर्म जिज्ञासा होता है, एक है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जब ब्रह्म जिज्ञासा की बात करते हैं तो वो हमारा वेदांत दर्शन है, जिसमें हम शंकराचार्य, रामानुज, मध्व है, वल्लभाचार्य है, निम्बकाचार्य, इन सब के विचारों का, दार्शनिक विचारों का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो ये हमारा वेदांत है। तो अगर हम मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, जो फाउंडर हैं, उसकी चर्चा करते हैं तो कौन है वो? हमारे महर्षि जैमिनी है। हालांकि जैमिनी ने लिखा है कि उनसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है। तो जो मीमांसा सूत्र है उसके जो प्रवर्तक हैं, जो हम लोग अभी देख पा रहे हैं, वो जैमिनी है। हालांकि मीमांसा दर्शन के भी 2 भागों में हम कह सकते हैं, प्रभाकर और कुमारिल के रूप में हम लोग प्रभाकर की जो मीमांसा है और कुमारिल की मीमांसा, यहाँ भी 2 भागों में पूर्व जो मीमांसा है बटा हुआ है। तो प्रभाकर और कुमारिल के जो शिष्य थे प्रभाकर थे, और प्रभाकर बड़े मेधावी थे, इसलिए कुमारिल ने प्रभाकर के मत को गुरु मत कहा, और जो कुमारिल का मत है उसे भट्ट मत कहा जाता है। तो इस तरह से वेदांत को हम देखते हैं। वेदांत की जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो वादरायण रहे, और वेदांत दर्शन के अंतर्गत ये मुख्य विचार आता है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं, आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करते हैं, ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन कर्म कांड प्रधान है, ठीक है, जिसमें यज्ञ आदि की प्रधानता है, वहीं पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो वेदांत दर्शन है वह ज्ञान पर आधारित है, और यहाँ पे मुख्य विषय वस्तु हम कह सकते हैं ब्रह्म है, और ब्रह्म को लेकर ही इस सृष्टि को समझने की कोशिश की गई है।
अब ये हमारा षड दर्शन हो गया। तो षड दर्शन के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से स्कूल्स को पढ़ेंगे, संप्रदाय को पढ़ेंगे? तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अब हमारे तीन जो होते हैं वो नास्तिक दर्शन है, हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी है। तो नास्तिक दर्शन के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है? हमारे चार्वाक आ रहे हैं, हमारे बौद्ध आ रहे हैं, हमारे जैन आ रहे हैं। तो चार्वाक क्या हो रहा है? चार्वाक दर्शन वह है जो कि हम कह सकते हैं मेटेरियलिस्टिक है, भौतिकवादी है, जड़वादी है। तो चार्वाक दर्शन जो है ये मतलब कि ये वेदों को नहीं मानते, ये ईश्वर को नहीं मानते। तो चार्वाक का एक प्रसिद्ध श्लोक मुझे याद आ रहा है, याव जीवितम सुखम जीवितम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य शरीरम पुनरागमनः कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, सुख के लिए अगर ऋण भी लेना पड़े तो ऋण लेकर जियो, क्योंकि इस शरीर के नष्ट हो जाने पर दोबारा शरीर हमें वापस नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि जो हमारे चार्वाक का सिद्धांत है, चार्वाक का मतलब क्या होता है? चारु, मीठी बोली बोलने वाला, धूर्त विचार हम कह सकते हैं। तो चार्वाक दर्शन जो मेटेरियलिस्टिक है, जड़वादी है, भौतिकता पे जोर देता है। खाओ पियो और मौज करो, क्योंकि ये शरीर हमें दोबारा नहीं मिलेगा। वो आत्मा को नहीं मानता। इस शरीर के नष्ट होने से अगर आत्मा भी है तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है अगर ऋण लेकर भी घी पीना है तो पियो, यानी कि अपनी सुख सुविधा की पूर्ति को करो। ये चार्वाक दर्शन है। तो ये लोग वेद को नहीं मानते, ये ईश्वर को नहीं मानते। इसी तरह से हम बौद्ध दर्शन को देखते हैं। तो बौद्ध दर्शन हमारे ईश्वर को नहीं मानते हैं, वेदों को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर हम बौद्ध दर्शन में देखें तो यहाँ भी बहुत सारी विचारधाराएं हैं। लेकिन चूंकि ये वेद को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, तो बौद्ध दर्शन को भी नास्तिक दर्शन के रूप में रखा गया है। और हमारा जैन दर्शन भी वेदों को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, तो जैन दर्शन भी हमारा क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो इस तरह से तीन हमारे स्कूल्स हैं, चार्वाक हो गए, बौद्ध दर्शन हो गए, जैन दर्शन हो गए। ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते हैं। तो ये लोग नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आ गए। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत कितनी शाखाएं हैं? तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत भारतीय दर्शन के अंतर्गत 4 शाखाओं की चर्चा की गई है, 4 ब्रांचेज है। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड लॉजिक। मुख्य रूप से तो ये मेटाफिजिक्स क्या है? यानी कि तत्व मीमांसा, यानी वो कौन सा मुख्य तत्व है, एलिमेंट है, जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग मेटाफिजिक्स के अंतर्गत उस मुख्य तत्व की चर्चा करते हैं। जब हम जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी में तो यहाँ ये ज्ञान मीमांसा है, अर्थात हमारे अंदर ज्ञान कैसे आता है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, ज्ञान का स्रोत क्या है, माइंड बॉडी रिलेशंस क्या है, इन सब विचारों का हम लोग अध्ययन करते हैं। जब हम एथिक्स में जाते हैं तो यहाँ भी हमारे आचार विचार, सामाजिक, राजनीतिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पे उन सबको स्थान दिया गया है। इसी तरह से जब हम लॉजिक में जाते हैं तो लॉजिक के अंतर्गत अगर हम भारतीय लॉजिक को देखते हैं तो सबसे पहले भारतीय लॉजिक क्या होता है? हमारा न्याय शास्त्र है। तो भारतीय लॉजिक के अंतर्गत किसकी चर्चा की गई है? यानी कि न्याय शास्त्र जो है हमारा, जो में मुख्य रूप से हम भारतीय तर्कशास्त्र रूप में न्याय शास्त्र को जानते हैं, न्याय दर्शन को जानते हैं। और जब हम बात करते हैं सिंपली लॉजिक की, तो हमारा जो वेस्टर्न लॉजिक है, जो कि जिसके मुख्य फाउंडर हमारे एरिस्टोटल हैं, अरस्तु हैं। तो आज जो हम जिस लॉजिक की चर्चा करते हैं वो हमारा आधुनिक तर्कशास्त्र है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? तर्क वितर्क करने की कला को सीखते हैं। तो व्हाट इज ए लॉजिक? लॉजिक इज द आर्ट ऑफ रीजनिंग, लॉजिक इज द आर्ट ऑफ आर्गुमेंट। तो लॉजिक इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो लॉजिक क्या है? तर्क वितर्क करने की कला है, जिसके द्वारा हम उन नियमों को जानते हैं जिसके द्वारा हम सही सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, वैधता को जान सकते हैं। तो ये हमारा लॉजिक है, ये हमारा तर्कशास्त्र कहलाता है। तो लॉजिक के अपने मुख्य विषय वस्तु जो है इन्फ्रेंस है, अनुमान है। तो अनुमान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी कर सकता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति भी कर सकता है। लेकिन अनुमान करने में
भूल होने की संभावना बनी रहती है। तो तर्कशास्त्र क्या करता है, उन नियमों को बताता है, उस रूल्स को बताता है जिसके द्वारा हम सही सही अनुमान कर सकते हैं। तो लॉजिक भी हमारा क्या है, एक मुख्य ब्रांच है, एक मुख्य पार्ट है हमारे फिलॉसफी का। तो ये 4 हमारे मुख्य ब्रांचेस हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स एंड लॉजिक को रखा यहाँ पर गया है। इस तरह से अगर हम जानना चाहें कि भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो अगर हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं को जानें, 4-5 पॉइंट में अगर हम कहना चाहें, तो भारतीय दर्शन हमारा क्या है, स्पिरिचुअलिस्टिक है, यानी कि स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। हम भारतीय दर्शन में ये जानने की कोशिश करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया। तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन आध्यात्मवादी है। यहाँ पे एक मुख्य तत्व की चर्चा की जाती है, ब्रह्म की चर्चा की जाती है, आत्मा की चर्चा की जाती है, दुखों से ऊपर उठने के, त्राण पाने के, मुक्ति पाने, किस तरह से हम मुक्ति पाएंगे, इस पर विचार किया जाता है। तो भारतीय दर्शन हमारा आध्यात्मवादी है। यहाँ मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो मोक्ष की प्राप्ति है, दुखों से मुक्ति की किस प्रकार हो। सभी व्यक्ति ज़्यादातर क्यों चिंतित रहते हैं, क्योंकि वो दुखी रहते हैं, और दुख होने के कारण वो परेशान रहते हैं। तो दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है दुखों से मुक्ति, किस तरह से दुखों से मुक्त हो सकते हैं, इसके मार्ग को दर्शन शास्त्र बताता है। दर्शन शास्त्र हमारा सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है, क्योंकि हम लोग इसको व्यवहार में प्रयोग करते हैं। हम उस तर्क को जानते हैं, उस नियम को जानते हैं, उस कला को जानते हैं, किस तरह से हम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं, किस तरह से हम उन नियमों को जान सकते हैं जिसके द्वारा हम सही सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भारतीय दर्शन हमारा क्या है, सैद्धांतिक तो है ही, साथ साथ व्यवहारिक भी है। व्यवहार में भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। सो वी कैन से दैट इंडियन फिलॉसफी इज ए practically also spiritual and practical also both. Again we can say that Indian philosophy जो हमारा भारतीय दर्शन है, कहीं भी निराशावादी नहीं है। कहीं कहीं लगता है अरे तो निराशावादी लगता है, दुखों से मुक्ति का उपाय बताता है, इस क्रम में कहीं कहना कहीं यह संन्यासवादी हो जाता है। नहीं, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संग्रस्त कर्मणि, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कर्म को करते जाना है, फल में आसक्त नहीं होना है। फल चाहे कुछ भी हो, उसे हमें ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है, और निष्काम भाव से हमें क्या करना है, कर्म को करते जाना है। और गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि न्यासम संन्यासम कवियो विदु, कभी भी हमें संन्यास की ओर नहीं सोचना है कि हम कर्म से भाग जाएं और हमारी प्रवृत्ति संन्यास की ओर नहीं। हमें कर्म करना है और कर्म करते हुए ही आगे जीवन में बढ़ना है। कर्म से कभी भी हमें भागने की कोशिश नहीं करना है। तो कर्म करें, मगर वो कर्म क्या हो, एक मतलब कि फल की आशा को लेकर के नहीं हमारा कर्म होना चाहिए, जिसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। यानी कि कोई भी कर्म करें उसमें हमारा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वो फ्रूटफुल नहीं होना चाहिए कि हम फल की आशा को लेकर करें। फ्रूटफुलनेस होना चाहिए, उसमें कोई भी फल की आशा ना हो, बस वो हमारी ड्यूटी है, इसलिए वो हमारा कर्तव्य है और हमें उसे करना है। तो जब हम इस प्रकार के विचार को रखकर कर्म करेंगे और अपने सभी कर्मों का जो समर्पण है ईश्वर के प्रति कर देंगे, तो कभी भी हमारे मन के अंदर निराशा नहीं जागेगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है। तो यही सब विचार थे जो कि जिसे मैं आज आप लोगों के समक्ष रखना चाह रही थी। ये विचार तो बिल्कुल भी नए नहीं है, हम लोग सभी को इस विचारों को जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा हुई कि चलो आज कुछ इन्हीं विचारों को फिर से एक बार रखा जाए। तो मैं फिर से आप सभी को विश्व दर्शन दिवस की, वर्ल्ड फिलॉसफी डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और हमारे विचारों की चर्चा परिचर्चा चलती रहे, इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।